कहते हैं। मनुष्य को संसार में सबसे अधिक बांधने वाली चीज क्या है? धन, संपत्ति, परिवार या फिर उसका अपना मोह? कई बार मनुष्य जानता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है, फिर भी वो अपने मोह के कारण उस रास्ते को छोड़ नहीं पाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में इतने पाप कर चुका हो कि उसे स्वयं भी अपने उद्धार की आशा न रहे, तो क्या भगवान उसे भी क्षमा कर सकते हैं? क्या एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को मोह, पाप और आसक्ति के बंधन से मुक्त कर सकता है? आज की कथा इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे वरुथिनी एकादशी की पावन कथा में राजा मांधाता के जीवन में एक कठिन समय आया। अपने कर्मों के कारण उन्हें अनेक कष्टों और संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान श्री हरि की भक्ति और वरुथिनी एकादशी के व्रत की महिमा से उनकी जीवन की संकट दूर होने लगी। राजा मांधाता ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की आराधना की और अंततः श्री हरि की कृपा से उनका उद्धार हुआ। इस कथा ने हमें सिखाया कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य धर्म, श्रद्धा और भगवान पर विश्वास बनाए रखे तो भगवान स्वयं उसकी जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। और अब एकादशी की इस पावन श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे मोहिनी एकादशी की ओर। मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली भगवान श्री हरि को समर्पित एक पवित्र एकादशी है। मान्यता है कि ये एकादशी मनुष्य को मोह, आसक्ति और सांसारिक बंधनों से बाहर निकलकर भगवान की भक्ति और धर्म की मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन इस एकादशी की सबसे अद्भुत बात ये है कि इसका संबंध भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप से भी जोड़ा जाता है। जब भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों से अमृत प्राप्त कर देवताओं को प्रदान किया, तब उनकी दिव्य लीला ने ये संदेश दिया कि मोह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान की कृपा से उससे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। लेकिन क्या मोहिनी एकादशी की महिमा केवल इतनी ही है? क्या इस व्रत से मनुष्य अपने जीवन के पापों और मोह से वास्तव में मुक्त हो सकता है? और इसके पीछे कौन सी अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है? आइए आज की दिव्य कथा में जानते हैं मोहिनी एकादशी, मोह से मुक्ति का रहस्य। पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के तट के समीप चंद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां धनपाल नाम का एक अत्यंत धनवान वैश्य रहता था। धनपाल भगवान श्रीहरि का परम भक्त था। वो दान पुण्य करता था, गरीबों की सहायता करता था, ब्राह्मणों और साधु संतों का सम्मान करता था। उसने नगर में कुएं खुदवाए थे, धर्मशालाएं बनवाई थीं और यात्रियों के लिए अन्न तथा जल की व्यवस्था भी करवाई थी। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र अपने पिता के समान धर्मपरायण और सदाचारी थे, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र था धृष्ट बुद्धि। नाम के विपरीत उसका स्वभाव अत्यंत खराब था। उसे धन का अहंकार था। वो बुरी संगति में पड़ चुका था। उसे न धर्म की चिंता थी, न माता पिता का सम्मान और न ही अपने कर्मों के परिणाम की। धीरे धीरे उसके भीतर बुराइयां बढ़ती गईं। वो जुआ खेलने लगा, मद्यपान करने लगा, अनैतिक जीवन जीने लगा। वो अपने पिता के धन को बिना सोचे समझे खर्च करने लगा। धनपाल उसे बार बार समझाते, पुत्र, धन जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो। लेकिन धृष्ट बुद्धि अपने पिता की बातों पर हंस देता। एक दिन उसने अपने पिता के सामने ही ऐसा व्यवहार किया जिससे पूरा परिवार लज्जित हो गया। धनपाल का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने अपनी गलतियां स्वीकार करने के बजाय पिता का ही अपमान कर दिया। तब धनपाल ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे घर और मेरी संपत्ति के अधिकारी नहीं हो। धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया गया। जिस व्यक्ति के पास कभी धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी, अब उसके पास न घर था, न भोजन और न ही कोई अपना। लेकिन उसने अपनी गलतियों पर पश्चाताप नहीं किया। वो नगर से बाहर निकल गया। कुछ समय तक उसने चोरी और लूट के सहारे जीवन बिताया। वो जंगलों में छिपकर रहने लगा, राहगीरों को डराने लगा और अपने जीवन को और भी अंधकारमय बना लिया।
लेकिन कर्मों का फल किसी से नहीं छिपता। धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगे। जिस व्यक्ति ने कभी अपने पिता के धन पर गर्व किया था, आज वही एक एक भोजन के लिए तरस रहा था। एक दिन भटकते भटकते वो एक घने वन में पहुंच गया। कई दिनों से भूखा, थका हुआ और निराश वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके मन में पहली बार अपने बीते जीवन की यादें आने लगीं। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, माँ की आंखों में आए आंसू याद आए, उसे अपने भाइयों की बातें याद आईं। लेकिन अभी भी उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वो सोचने लगा, क्या मेरे लिए अब कोई रास्ता बचा है? तभी दूर से उसे मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आने लगी। धृष्ट बुद्धि ने उठकर देखा। कुछ साधु एक आश्रम की ओर जा रहे थे। उनके मुख से भगवान श्री हरि का नाम निकल रहा था। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा। फिर उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। धृष्ट बुद्धि धीरे धीरे उस आश्रम के निकट पहुंच गया। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। चारों ओर शांति थी। वृक्षों पर पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। साधु भगवान श्री हरि का नाम स्मरण कर रहे थे। कुछ ऋषि वेदों का पाठ कर रहे थे। धृष्ट बुद्धि इस वातावरण को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने अपने जीवन में ऐसी शांति कभी अनुभव नहीं की थी। वहीं एक महान ऋषि विराजमान थे। उनका नाम था ऋषि कौंडिन्य। धृष्ट बुद्धि उनके सामने जाकर बैठ गया। ऋषि ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, शरीर पर धूल थी, आंखों में पश्चाताप छिपा हुआ था। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतनी दुखी क्यों हो? धृष्ट बुद्धि ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन ऋषि की करुणा भरी दृष्टि देखकर उसका हृदय भर आया। उसने अपनी पूरी कहानी ऋषि को बता दी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता का अपमान किया, धन का दुरुपयोग किया, बुरे कर्म किए और अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर दिया। अंत में उसने पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई प्रायश्चित है? क्या भगवान श्री हरि मुझे कभी क्षमा करेंगे? ऋषि कौंडिन्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार करके सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है, तभी उसके उद्धार का मार्ग खुलता है। भगवान श्री हरि की कृपा से कोई भी मनुष्य अपने अतीत से बड़ा नहीं होता। फिर ऋषि ने उसे एक पवित्र व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वत्स, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मनुष्य को मोह और आसक्ति के बंधन से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। यदि तुम श्रद्धा से इस व्रत का पालन करोगे, भगवान श्री हरि का स्मरण करोगे और अपने भीतर सच्चा परिवर्तन लाने का संकल्प करोगे, तो तुम्हारे पापों का क्षय होगा और तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मिलेगा। धृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, मैं तो इतना पापी हूँ कि मुझे व्रत की विधि भी नहीं आती। क्या भगवान मेरी भक्ति स्वीकार करेंगे? ऋषि ने कहा, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। तुम मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना, यथाशक्ति उपवास रखना, तुलसी दल अर्पित करना, भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करना और रात में जागकर हरि कथा तथा भजन सुनना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर से उन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेना जिन्होंने तुम्हें भगवान और अपने परिवार से दूर किया। धृष्ट बुद्धि ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। आखिरकार मोहिनी एकादशी का दिन आ गया। धृष्ट बुद्धि ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान किया। उसके सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी गई। उसने तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे श्री हरि, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने माता पिता को दुख दिया, मैंने धर्म का अपमान किया। आज मैं आपके सामने अपने सभी अपराध स्वीकार करता हूँ। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उस दिन धृष्ट बुद्धि ने श्रद्धा से उपवास रखा। दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। पहले उसे भूख सताती थी, फिर उसे अपनी पुरानी जीवन की याद आने लगी, लेकिन इस बार उन यादों के साथ पश्चाताप भी था। रात हुई। आश्रम में भगवान श्री हरि के भजन शुरू हुए। धृष्ट बुद्धि भी उन भजनों में शामिल हो गया।
रात भर वह भगवान का नाम सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे पहली बार समझ आया कि जिस सुख की तलाश में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया, वह सुख धन और भोग में नहीं था। वास्तविक शांति तो भगवान के चरणों में थी। लेकिन मोहिनी एकादशी की ये रात उसके लिए केवल एक व्रत की रात नहीं थी। ये उसके पुराने जीवन के अंत और एक नए जीवन की शुरुआत बनने वाली थी, क्योंकि द्वादशी के प्रभात में उसके सामने एक ऐसा परिवर्तन होने वाला था जिसे देखकर स्वयं ऋषि कौंडिन्य भी प्रसन्न हो उठेंगे। रात समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई देने लगी। आश्रम में पक्षियों का मधुर स्वर गूंजने लगा। धृष्टबुद्धि पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि का नाम सुनता रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, उसकी आंखों में शांति थी। सुबह होते ही उसने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि कौंडिन्य ने उसे देखा और कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। धृष्टबुद्धि ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैंने पहली बार समझा है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं था। मेरा अपना मोह, मेरा अहंकार और मेरी गलत इच्छाएं ही मुझे विनाश की ओर ले जा रही थी। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही मोहिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। मनुष्य संसार में रहता है, पर संसार का मोह उसके मन पर शासन न करे। धन रखो, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दो। परिवार से प्रेम करो, लेकिन प्रेम को आसक्ति मत बनने दो। सुख प्राप्त करो, लेकिन सुख के पीछे अपना धर्म मत खो दो। धृष्टबुद्धि इन बातों को अपने हृदय में उतारता चला गया। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ऋषि और साधुओं को भोजन कराया, यथाशक्ति दान दिया और फिर उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। लेकिन उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था। वो अपने पिता के पास वापस कैसे जाए? क्या उसके पिता उसे स्वीकार करेंगे? क्या उसके परिवार के हृदय में उसके लिए अब भी कोई स्थान बचा था? धृष्टबुद्धि ने भगवान श्री हरि पर विश्वास किया। वो अपने नगर की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने पिता के घर के सामने पहुंचा। उसके कदम रुक गए। जिस घर से उसे कभी अपमानित होकर निकाला गया था, आज उसी घर के सामने वो सिर झुकाकर खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। परिवार के लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही क्षण बाद उसके पिता धनपाल वहां आए। उन्होंने अपने पुत्र को देखा। धृष्टबुद्धि अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। मैंने आपके प्रेम को नहीं समझा। धन और बुरी संगति के मोह में मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा से अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। धनपाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और कहा, पुत्र, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उसी दिन से उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और कहा, पुत्र, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उसी दिन से तुमने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे गले लगा लिया। पूरा परिवार भावुक हो उठा। धृष्टबुद्धि को एक नया जीवन मिल चुका था। लेकिन उसके परिवर्तन की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अब वो पहले जैसा मनुष्य नहीं था। उसने अपने जीवन में धर्म और सेवा को स्थान दिया। गरीबों की सहायता करने लगा, साधु संतों का सम्मान करने लगा, भगवान श्री हरि की पूजा करने लगा और हर वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ करने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसके पुराने जीवन की बातें भूलने लगीं। अब लोग उसे उसके पापों से नहीं, उसके अच्छे कर्मों से पहचानने लगे। यही भगवान की कृपा है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से बदलना चाहता है, तो भगवान उसके अतीत को उसके भविष्य की बेड़ियां नहीं बनने देते। मोहिनी एकादशी का रहस्य। लेकिन मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा? इसके पीछे भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की भी एक दिव्य कथा जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अद्भुत स्वरूप धारण किया। उनका वो दिव्य स्वरूप इतना आकर्षक था कि असुर भी उनके मोह में पड़ गए। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला से अमृत देवताओं को प्रदान किया
इसीलिए मोहिनी स्वरूप को भगवान विष्णु की उस दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो मनुष्य को मोह में बांधने वाली शक्ति पर विजय प्राप्त करने का संदेश देती है। मोहिनी एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ भी यही समझा जाता है। जिस मोह ने मनुष्य को बांध रखा है, उसी मोह से बाहर निकलकर भगवान की ओर बढ़ना। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है। क्या केवल एक दिन उपवास करने से मनुष्य वास्तव में मोह से मुक्त हो सकता है, या इस व्रत का वास्तविक अर्थ मन के भीतर छिपा हुआ है? मोहिनी एकादशी सिर्फ भूखे रहने का पर्व नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का अवसर है। धृष्ट बुद्धि की कथा हमें बताती है कि मनुष्य कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना चला जाए, यदि उसके भीतर सच्चे परिवर्तन की इच्छा जाग जाए तो उसके लिए भगवान की ओर लौटने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। मोह मनुष्य को बांधता है, कभी धन का मोह, कभी पद का मोह, कभी रिश्तों का मोह, कभी अपनी इच्छाओं का मोह और कभी अपने अहंकार का मोह। मनुष्य इन चीजों को अपना समझने लगता है, लेकिन समय उसे बार बार याद दिलाता है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वो कल हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए मोहिनी एकादशी हमें सिखाती है कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनेक पापों का क्षय होता है। भगवान श्री हरि की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को धर्म तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तुलसी दल अर्पित किया जाता है, विष्णु मंत्र का जाप किया जाता है और यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। लेकिन व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मन का संयम। यदि शरीर भूखा है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा है तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए एकादशी हमें केवल भोजन से संयम नहीं बल्कि विचारों से भी संयम सिखाती है। पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, भगवान को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, धूप और नैवेद्य अर्पित करें, श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, यथाशक्ति उपवास रखें, दिन भर भगवान श्री हरि का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु की कथा या भजन कीर्तन सुने। रात्रि में जागरण और हरि नाम स्मरण करना भी भक्ति की परंपरा में विशेष माना जाता है। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें और यथाशक्ति दान तथा सेवा करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मोहिनी एकादशी का सबसे सुंदर संदेश है मन पर विजय। हम अक्सर कहते हैं मेरा घर, मेरा धन, मेरा पद, मेरी सफलता, मेरा परिवार, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार छिपा हो सकता है। मोहिनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि हम संसार की वस्तुओं के स्वामी नहीं बल्कि उनके कुछ समय के लिए संरक्षक हैं। इसलिए धन मिले तो अहंकार ना करें, सफलता मिली तो भगवान को ना भूलें, रिश्ते मिले तो उनका सम्मान करें, लेकिन उनके कारण अपने धर्म और सत्य का त्याग ना करें। यही मोह से मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अतीत चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, सच्चा पश्चाताप भविष्य को बदल सकता है। धृष्ट बुद्धि ने अपना जीवन बुराइयों में बिताया, लेकिन जब उसके भीतर परिवर्तन आया तो उसके लिए भगवान की कृपा का मार्ग खुल गया। दूसरी, मोह और आसक्ति में अंतर समझना जरूरी है। परिवार से प्रेम करें लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति न समझें। धन कमाएं लेकिन धन को अपना भगवान न बनाएं। सफलता प्राप्त करें लेकिन सफलता के कारण अहंकार न करें। और तीसरी, भगवान की भक्ति के लिए किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसी क्षण वापस लौट आइए, क्योंकि भगवान के द्वार सच्चे मन से लौटने वाले व्यक्ति के लिए कभी बंद नहीं होते। कथा का अंतिम संदेश। धृष्ट बुद्धि की कहानी केवल एक पापी व्यक्ति के उद्धार की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन का आईना है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी किसी न किसी मोह में बंधे हुए हैं। किसी को धन का मोह है, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को अपनी इच्छाओं का और किसी को अपने अहंकार का। मोहिनी एकादशी हमें यही याद दिलाती है कि भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं, आवश्यक है संसार के बीच रहते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में रखना। जब मनुष्य अपने भीतर के मोह को पहचान लेता है, तभी उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।
इसीलिए मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, मोह से मुक्ति की ओर बढ़ने का एक संकल्प है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे श्रद्धा से करने पर अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है? एक ऐसी ही पवित्र एकादशी जिसे भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। लेकिन अपरा एकादशी का नाम अपरा क्यों पड़ा? इस व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों बताई? और कैसे ये एकादशी मनुष्य को अपने पुराने कर्मों से मुक्ति की ओर ली जाती है, जानेंगे अगली दिव्य कथा में। अपरा एकादशी, अनजाने पापों से मुक्ति कैसी मिलती है? तो दर्शकों, ये थी मोहिनी एकादशी की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर नहीं, उसके अपने मन में होता है। और जब वही मन भगवान श्रीहरि के चरणों में समर्पित हो जाता है तो मोह के बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्रीहरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि, ओम। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।